तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनकी मंथली सैलरी है 25,000 रुपए और उनको एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेना है। तो 25,000 सैलरी पर एक्सिस बैंक आपको कितना मैक्सिमम पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, बात करेंगे यहाँ पे एक्सिस बैंक में पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, प्रोसेसिंग फीस हमसे कितनी ली जाती है और एक्सिस बैंक से आप पर्सनल लोन घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो एक्सिस बैंक में अगर आप पर्सनल लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है 10.49% से, लेकिन मैक्सिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 22% तक जाता है। डिपेंड करेगा आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है, जितना अच्छा होगा उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलेगा। और मेनली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको जो है बैंक के जो है सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन ऑफर कर देती हैं, या तो जिनका क्रेडिट स्कोर 800 या 800 के ऊपर रहता है उनको जो है मिनिमम पर मिल जाता है। तो मेनली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12-13% के अराउंड ही जो है देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग यहाँ पे 10.49 से हो जाती है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें यहाँ पे तो अप टू 2% लगती है लोन अमाउंट का। मैक्सिमम आप 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन यहाँ पे ले सकते हो। अब लोन अमाउंट जो है डिपेंड करता है आपकी सैलरी पे, जितनी आपकी अच्छी सैलरी होगी उतना ही आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट यहाँ पे मिलेगा। मिनिमम आप 6 मंथ मैक्सिमम 6 साल के लिए यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। अगर हम कुछ अदर बैंकों से पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करें एक्सिस बैंक का, तो बजाज फाइनेंस में 10% स्टार्टिंग होती है लेकिन मैक्सिमम 31% तक जाता है। ऐसे एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक में 10.49 से स्टार्टिंग है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 10.99, एचडीएफसी बैंक में 10.85 से स्टार्टिंग है, आईसीआईसीआई में 10.80, कोटक महिंद्रा बैंक 10.99, टाटा कैपिटल 11.99, फेडरल बैंक 11.49। तो ये कुछ बैंकर हैं जिसमें आप पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। अब यहाँ पे पर्सनल लोन की कौन कौन सी स्कीमें चलती है एक्सिस बैंक में। अब ये जितनी भी जो स्कीमें हैं ये आपकी जो है ऑफलाइन रहती है, इसको आप ऑफलाइन जो है अप्लाई कर सकते हो, ब्रांच वगैरह में विजिट करके वहां से अप्लाई कर सकते हो। तो पर्सनल लोन फॉर वेडिंग मिलता है जिसमें आप 50,000 से 40 लाख तक का लोन ले सकते हो। आपकी वेडिंग है या आपके घर में किसी की वेडिंग है, वेडिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। इसके अलावा आपको अपने घर में रिपेयर रिनोवेशन का कोई काम कराना है, उसके लिए यहाँ पे पर्सनल लोन फॉर होम रिनोवेशन भी मिलता है। इसके अलावा ट्रैवल पे जाना है, अगर आपको कहीं भी आपको फॉरेन में जाना है ट्रैवल के लिए, तो उसके लिए भी आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। हायर एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे पर्सनल लोन आपको ऑफर किया जाता है। और यहाँ पे जो ऑनलाइन मेथड रहता है, ऑनलाइन जो स्कीम चलती है वो है एक्सिस बैंक 24/7 पर्सनल लोन, जिसको आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अभी हम बताएंगे इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और कहां से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर होता है एक्सिस बैंक में पर्सनल लोन का, जिसमें रहता है कोई भी गवर्नमेंट जॉब करता हो या किसी अच्छी कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करता होगा, वो लोग यहाँ से मेनली एलिजिबल होंगे पर्सनल लोन लेने के लिए। इसके अलावा मिनिमम एज जो अप्लाई करने की रहती है वो 21 साल रहती है, मैक्सिमम 60 ईयर के जब आप अपने लोन को चुका सकते हो। अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो आपकी मंथली सैलरी कम से कम 15,000 रुपए होनी चाहिए पर्सनल लोन लेने के लिए। और अगर आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में ना हो किसी अदर बैंक में है तो आपकी 25,000 रुपए मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये ऑफलाइन में डॉक्यूमेंट आपको ये देने पड़ते हैं, ऑनलाइन में आपको ये डॉक्यूमेंट होते हैं वो अपलोड करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा फिलअप करके फोटोग्राफ के साथ देना पड़ता है, केवाईसी के डॉक्यूमेंट उसके साथ देने पड़ते हैं। एक यहाँ पे एज प्रूफ आपको देना पड़ता है, इसके अलावा सिग्नेचर प्रूफ देना पड़ता है। इनकम प्रूफ के तौर पर होता है सैलरी, तो देखिए 2 मंथ का सैलरी स्लिप देना पड़ता है, 1 साल का एम्प्लॉयमेंट प्रूफ जो है यहाँ पे देना पड़ता है और 2 मंथ का जो है सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। और यहाँ पे जो जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो ये मेनली कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए। अब बात करते हैं 25,000 सैलरी पर हमको एक्सिस बैंक कितना मैक्सिमम पर्सनल लोन ऑफर करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पेन के आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो डेट ऑफ बर्थ आप अपनी यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको अपनी मंथली इनकम डालनी है। मंथली इनकम मेरी कितनी है, 25,000 रुपए है। तो 25,000 रुपए हमने यहाँ पे इनकम डाली। तो देखिए 25,000 सैलरी पर आप जो है एक्सिस बैंक से मैक्सिमम 3,75,000 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। अगर आपको कोई अदर एक्सपेंसेस चल रहे हैं तो आपको यहाँ पे डालना है, मतलब अगर आपको कोई ईएमआई ऑलरेडी चली तो आपको डालनी है, नहीं चली तो नहीं डालनी है। तो आप देखिए 25,000 सैलरी पर 3,75,000 रुपए तक का लोन एक्सिस बैंक से ले सकते हो। इसको अगर आपको अप्लाई करना है सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको लिंक मिलेगा, इस पे आपको जाना है। यहाँ पे जो ऑनलाइन मेथड रहता है जिसको आप घर बैठे डिजिटली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, इसका नाम है एक्सिस बैंक 24/7 पर्सनल लोन, जिसमें मिनिमम आप 10,000 रुपए और मैक्सिमम 40 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। 5 साल के लिए 10.49 से स्टार्टिंग हो जाती है। अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो सिंपली आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा बैंक से वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर्स वगैरह ये बता देगा। अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट मान लीजिए है ही नहीं तो आपको कोई भी अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। जैसे यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, जैसे आप कोई अदर मोबाइल नंबर डालोगे जो आपका रजिस्टर्ड नहीं है बैंक के साथ, तो आपसे यहाँ पे आधार नंबर मांगेगा, पैन नंबर मांगेगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी मंथली सैलरी 25,000 रुपए है या नहीं है। तो यहाँ पे 25,000 है तो आपको डालना है, चूंकि आपका अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपकी 25,000 सैलरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके और फिर यहाँ से आप
OTP आएगा मोबाइल नंबर, फिर आपका पूरा फॉर्म खुल के आपका डिटेल में आएगा। अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो चलिए, मेरा तो एक्सिस बैंक में अकाउंट है, तो हम यहाँ पे अपना वो वाला मोबाइल नंबर डाल देते हैं जो रजिस्टर्ड है बैंक के साथ। तो देखिए, जैसे आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से यहाँ पे लॉगिन कर लिया, OTP डाल दिया, तो यहाँ पे हमको ये लोन जो ऑफर कर रहा है वो 3 लाख रुपए तक का ऑफर कर रहा है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको ऑफर कर रहा है 16.3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। मैक्सिमम हमको 3 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है, मिनिमम जो है 50,000 रुपए का मिल रहा है। और यहाँ पे आप टेन्योर अपना हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। जहाँ पे टेन्योर हमने 60 मंथ सेलेक्ट किया हुआ है, मतलब 5 साल, तो उसकी मेरी किस्त बनेगी 7,343 रुपए की। अगर आप टेन्योर कम करना चाहते हो, 48 मंथ के लिए लेना चाहते हो, तो आपकी 8,548 बनेगी। मान लीजिए आप यहाँ पे 2 साल के लिए लेना चाहते हो तो 7,857 की किस्त बनेगी। तो इस तरीके देख सकते हो। अब यहाँ पे आप इसकी डिटेल वगैरह भी देख सकते हो। तो देखिए, अगर हम 2 साल के लेते हैं तो हमको 1,60,000 रुपए का लोन मिलेगा। तो अगर हम 1,60,000 का मान लीजिए यहाँ पे लोन लेते हैं, जिसमें मेरी प्रोसेसिंग फीस होगी 2360 रुपए की, स्टैम्प ड्यूटी होगी मेरी 1700 रुपए की, और इंटरेस्ट रेट हमको ऑफर करा जा रहा है 16.3 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जो लोन हमारे बैंक अकाउंट में आएगा वो आएगा 1,55,940 रुपए का। इतना जो है 1,60,000 रुपए का टोटल लोन अमाउंट था। इसमें प्रोसेसिंग फीस, स्टैम्प ड्यूटी जो है आपकी कट गई, तो 1,55,000 रुपए का लोन अमाउंट आपको डिसबर्स किया जाएगा। अगर आपको जो है आप ऑफर वगैरह पसंद है, लेना है, तो रिव्यू लोन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप इसकी जो है डिटेल वगैरह देख सकते हो। तो इसका जो एनुअलाइज परसेंटेज रेट बनता है 18.95, मतलब 16.3 तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसका प्रोसेसिंग फीस और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस जोड़ दोगे तो टोटल जो है आपका जोड़ के एनुअलाइज परसेंटेज रेट वो होता है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस और अदर चार्जेस वगैरह इंक्लूड रहते हैं। तो आपको 18.95% एनुअलाइज परसेंटेज रेट लगेगा। इसमें आप जो है, अगर आप इंश्योरेंस वगैरह लेना चाहते हो तो इंश्योरेंस वगैरह लेके, और पर्पस ऑफ लोन यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हो। तो ये देखिए पूरा प्रोसेस रहता है एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेने का। ये तो रहता है कि अगर आप एक्सिस बैंक के अकाउंट होल्डर हो तो जैसे मेरा अकाउंट है, तो हम यहाँ पे मेरा आपको बता देगा। अगर आपका नहीं है तो फिर आपको जो है अलग मेथड से जो है अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, फिर आपको अपना आधार नंबर और पैन कार्ड और जो है अपनी पर्सनल डिटेल वगैरह यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको पर्सनल लोन के अप्लाई करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसके अलावा इस EMI कैलकुलेटर पे आप पर्सनल लोन का EMI भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक्सिस बैंक से 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना है, 1 लाख का आपने यहाँ पे अमाउंट डाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे अभी हमने देखा, हमको प्री अप्रूव जो पर्सनल लोन ऑफर करा जा रहा है वो हमको 16.3 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जा रहा है, और हम इसको लोन को लेते हैं 2 सालों के लिए, क्योंकि हम वहाँ 2 साल के लिए रहे थे। तो देखिए किस्त आपकी बन रही 4,911, टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो 17,856 का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट 1,17,856 रुपए की करनी पड़ेगी। अभी जो 1 लाख रुपए का लोन अमाउंट है, इसी से आपकी प्रोसेसिंग फी और स्टैम्प ड्यूटी जो है माइनस हो जाएंगे, और जितना माइनस करके जो भी लोन अमाउंट बचेगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा जाता है। तो इस तरीके से आप पर्सनल लोन का EMI और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन के हो, पर्सनल लोन के, कार लोन के, 2 व्हीलर लोन के, क्रेडिट कार्ड के, तो इसके आप ऑफर वगैरह के लिंक देख सकते हो। यहाँ से इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो। जैसे अभी हम बात करें एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन की, सिंपली इसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लिंक पे आपको जाना है, यहाँ से देखिए पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। इसके अलावा इसकी जो जो स्कीमें चल रही है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। डायरेक्ट आपको यहीं से ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह यहाँ से देख सकते हो। और कोई ऑफर अगर एक्सिस बैंक लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप पर्सनल लोन के बारे में डिटेल में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।